Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. श्रील प्रभुपाद की जय। सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। सो we'll start with today's session with the prayers. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एंड सभी को इस साधु संघ जो हमारा जो सुबह का जो सेशन है उसमें सभी के लिए सभी को धन्यवाद जो भी जुड़े हुए। हरे कृष्णा। सो वी विल स्टार्ट विथ टुडे सेशन। आज हम दो श्लोक कवर करेंगे। तो जो जो हमारा तीसरा स्कंद है उसका जो 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 9 और 10 आज हम देखेंगे। और इस अध्याय का जो शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। तो हम लोग श्लोक रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा। सो श्लोक इस प्रकार है। 9वां नंबर का जो श्लोक है। यावत् पृथक्त्वम् इदमात्म इंद्रियार्थ माया बलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संस्कृतिर असु प्रतीक्षुन्क्रमेता व्यवार्तापि दुःख निवहं वहति क्रियार्थ। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है तब तक वह आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पाश में बाहर नहीं निकल पाता। और श्लोक क्रमांक 10 है। अहनि अपरहार्थ कर्ण निशि निहस्यान नाना मनोरथा दियक्षण भगन्न निदर्ह दैर्हाहतार्थ रचना रशयोपि देव युष्मात् प्रसंगा विमुक्ता ही संसारणांति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे अभक्त गण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्यों में लगाते हैं और रात में उन निद्रा रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध मानसिक चिंताओं के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिया जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपके दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम जो अभी चैप्टर देख रहे हैं, सो 3rd कैंटो 9th चैप्टर
श्लोक क्रमांक 9 और 10। तो मैं यहाँ पे प्रयास करूंगा कि मैं कुछ जो भी कुछ भक्तों के, हमारे जो वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से जो भी कुछ सुना वही यहाँ पे बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। सो ये जो चैप्टर है जिसमें ब्रह्मा जी जो है यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु का। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ब्रह्मा जी यहाँ पे स्तुति कर रहे हैं, तो तीसरे स्कंद का जो 7वां अध्याय है, जिसमें जो विदुर जी ने जो प्रश्न पूछे थे मैत्रेय मुनि से, तो लगभग वही जो है मैत्रेय मुनि जो है इनडायरेक्टली जो विदुर जी का जो प्रश्न है उसका ही उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। जो ब्रह्मा जी यहाँ पे हमको अभी ब्रह्मा जी जैसा बता रहे, तो जो प्रश्न हमने सुने थे उसका ही उत्तर यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो तीसरे स्कंद का जो 7वां अध्याय है, जिसमें जो विदुर जी ने जो एक प्रश्न पूछा था, उसमें एक प्रश्न ये था कि जो परमात्मा के साथ होने पर भी जो जीव है दुर्भाग्यशाली क्यों है और वो कष्ट क्यों भोगता है, तो वही जो प्रश्न है उसका उत्तर ही अभी यहाँ पे दे रहे। हमने पिछले 1-2 श्लोक से हम देख रहे हैं उसका उत्तर। हम जैसे कि ये जो बद्ध जीव है किस तरह से इस भौतिक संसार में कष्ट भोग रहा है, तो वही हम लोग यहाँ पे अभी सुन रहे हैं ब्रह्मा जी के द्वारा। तो अगर हम कल का जो अगर श्लोक देखे, जो 8वां जो श्लोक है, उसमें ब्रह्मा जी यहाँ पे 8वें श्लोक में बता रहे कि जो दीन प्राणी है, मतलब जो पुअर क्रिएचर, मतलब इंग्लिश में अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, पुअर क्रिएचर, जो दीन प्राणी है वो और कोई नहीं है, जो बद्ध आत्मा है जो यहाँ पे इस भौतिक संसार में रह रहे। और ब्रह्मा जी एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से वो ये जो बद्ध जो आत्मा है किस तरह से इस भौतिक संसार में अलग अलग दुख का वो फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमने कल के जो श्लोक में देखा था कि ये जो बद्ध आत्मा है वो निरंतर, मतलब यहाँ पे बताया गया कि दीन प्राणी जो निरंतर भूख, प्यास, शीत, कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। हर इन पर कफ युक्त शीत, रुचु, भीष्म, गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं। और स्पेशली जो कामोच्छाएं, जो हमारे इच्छाओं को और हमारे क्रोध को भी वो अभिभूत करते रहते हैं। इसके बारे में हमने देखा था कल के जो श्लोक में। तो उसका ही जो कंटिन्यूएशन है वो आज हम जो देख रहे हैं 9वें जो श्लोक है, कि किस तरह से ये जो बद्ध जीव है वह अपने जो क्या बताए कि अपने जो कार्यों को क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि वह कभी भी इस ये जो भौतिक मिजरी से, भौतिक दुखालय, इससे वो कभी बाहर निकल नहीं पाते। तो वही यहाँ पे आज के 9वें जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है। और फिर जो 10वां जो श्लोक है उसमें ये बताते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति है, ऐसे जो बद्ध जो व्यक्ति जो है, बद्धात्मा, जो बद्ध जीवात्मा जो है, वह दिन भर बहुत मेहनत करते हैं और अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए वो बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी वो इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे कि हम भागवतम में एक प्रसंग आता है ययाति महाराज का, तो जिसमें वो भी अपने ययाति जो महाराज भी है वो भी अपने इंद्रिय तुष्टि के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सालों भर प्रयास करते हैं। आखिर में उनका कंक्लूजन क्या निकलता है, उपभोग्य ना श्याम्यति, मतलब वो कभी ये जो इंद्रिय है कभी वो शांत नहीं होता है। भले ही हम कितने भी प्रयास कर ले इंद्रियों को तुष्ट करने का, फिर भी वो इंद्रिय कभी शांत नहीं होता है। तो वही ब्रह्मा जी यहाँ पे बता रहे 10वें श्लोक में कि जो लोग इतने प्रयास कर रहे इंद्रियों के तुष्ट करने को, इतना जो प्रयास कर रहे, तो उससे वो क्या हो रहे, वो विफल हो रहे, मतलब वो अपने जो कार्य से वो विफल हो रहे और उसके वजह से उनको रात में नींद नहीं आता है। ये जो 10वें जो श्लोक है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि उनको रात में नींद नहीं आता है।
और उनका जो भी प्लान है, जो भी कुछ प्लान है, जो भी वो व्यक्ति ने, वो जो बद्ध आत्मा जो ने जो भी कुछ प्लान किया है, तो वो पूरा रिफ्यूज, मतलब वो पूरा तहस नहस हो जाता है। मतलब उसका कभी वो जो प्लान है वो सक्सेस नहीं होता है। एक इंग्लिश में एक वर्ड, एक लाइन आता है, मैन प्रोपोज गॉड डिस्पोज। मतलब भले ही हम कितने भी प्लान कर ले, आखिर में जो देव है, जो भगवान का जो सैंक्शन होना वहां पे बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमने जो भी कुछ प्लान किया है उसका कोई मतलब अल्टीमेट रिजल्ट नहीं आता है। फिर उसी श्लोक में, 10वें के श्लोक में आखिर के 2 लाइन में ये बताते हैं कि जो कोई भगवान का जो गुण लीला जो कथा है, उसको उसका वो रुचि उत्पन्न नहीं कर पाता है, भले ही वो साधारण व्यक्ति ना हो, भले ही वो कोई महान ऋषिगण या योगी जन भी हो, अगर वो भगवान का जो कथा में अगर वो रुचि नहीं उत्पन्न कर पाता है, तो उसे इस भव सागर में फिर से लौट कर आना पड़ता है। तो ये जो 9वां जो श्लोक और 10वां श्लोक का ये अनुवाद है, जिसमें हम समझ सकते हैं कि ये जो बद्ध आत्मा है किस तरह से इस भवसागर में फंसते हैं, और वो हमेशा कैसे, मतलब इस भवसागर से वो निकल नहीं पाते हैं। तो उसी ये जो श्लोक में हमको ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। तो अगर हम देखें, प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्रभुपाद जी ने तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं, जो 9वें जो श्लोक में, कि भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि स्वतंत्र, मतलब हमें, मतलब जीव को हमेशा इंडिपेंडेंस रहने की ये है। मतलब वो हमेशा ये चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। तो हम आज का जो 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 टाइम जो चल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि आजकल जो है जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हम देखते हैं। पहले जो आता है, जैसे जब पहले जमाने में जब वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो वहां पे सभी लोग एक साथ रहते थे। बट आज के जो टाइम है उसमें सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में ज्यादा वो इच्छा रखते हैं कि मतलब एक तो हो, मतलब हस्बैंड हो, उनकी पत्नी और उनके बच्चे, बस इनमें ही वो रहने का वो कोशिश करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में भी। इसमें भी देखे कि जो परिवार है, गिन चुन के 3 से 4 लोग हैं, उसमें भी पत्नी जो रहती है उसकी अलग से एक प्राइवेसी चाहिए उनको, मतलब अलग से उनका एक स्वतंत्र उसको चाहिए। फिर उसके बाद पति जो है उसको भी अपना एक अलग से प्राइवेसी चाहिए, अलग से वो स्वतंत्र रहना चाहता है। और बच्चे जो है वो भी अपना अलग से एक स्वतंत्र, अलग से एक प्राइवेसी रहना चाहते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो संस्कृति है वो पूरा वो भूल जाते हैं, या वो संस्कृति के विरुद्ध जाते हैं। जैसे हम देखते थे कि पहले जब ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था, उसमें हमारे दादा दादी हमारे साथ रहते थे। तो वो लोग जब, बिकॉज इतना हमारा ये अभी शेड्यूल है, इतना बिजी रहता है कि जो घर पे जो माता पिता है, मतलब उनको बाहर जाके काम करना पड़ता है, बिकॉज अब इतने महंगाई हो गए। तो उनको उसके वजह से वो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं रख पाते। तो पहले के जमाने में पहले क्या होता था, भले ही अगर पति पत्नी जो है बाहर गए कोई कारणवश जॉब के लिए भी, तो उनके घर पे जो दादा दादी रहते थे वो बच्चे लोग को संभालते थे, जिससे बच्चे को वो शिक्षा मिल पाती थी, उनको ज्ञान प्राप्त होता था। बट आज के जमाने में क्या हुआ कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की वजह से हम मतलब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसके वजह से क्या हो गया कि हम वो जो हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं और हम वो गलत रास्ते में चले जाते हैं। और हम नॉर्मली देखते भी, जब हम संघ में रहते हैं तो हमारा मन बहुत काम करता है। प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा सिस्टम बनाया है, देखिए कैसे, मतलब सुबह हम मंदिर जाते हैं, भक्तों के बीच में रह के हम मंगलारती अटेंड करते हैं, गुरु पूजा अटेंड करते हैं, फिर सबके साथ हम बैठ के भागवतम अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद फिर से करता कीर्तन, फिर शाम को फिर गौर आरती। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारा जो मन है इतना चंचल है, तो वो प्रभुपाद जी को पता है। तो उसकी वजह से हमको ऐसा एक सिस्टम बना के दिया कि हमारा फोकस हम हिले नहीं।
तो उसी तरह से ये जो स्वतंत्र जो है, ये जो इंडिपेंडेंस है, ये मतलब हमें मतलब गलत रास्ते पर लेके जाता है। तो नॉर्मली हम लोग हमेशा पूछते हैं कि हम कभी भी पूछते रहते हैं कि जब हम कैसे मतलब हम भक्ति में आगे बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं, हम कहाँ पे मतलब हमारी भक्ति कहाँ तक है। तो अगर हम हमेशा पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये एक बहुत अच्छा चांस है कि ना हम जब ये हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम अकेले रहते हैं, तो हम अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई मैं जो उस टाइम में मेरा मन क्या कहता है, और मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या कार्य करता हूँ। इससे हमारी प्रगति हमको पता चलता है। और ये हम स्पेशली उस टाइम में हम लोग ये मतलब हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई अकेले समय में मैं कितना फोकस रह सकता हूँ। भले हम दूसरे समय में जैसे भक्तों के बीच में रहते हैं, तो हम डेफिनेटली मतलब भक्ति में हम लोग भक्ति वाला कार्य करते हैं। और जो भी कुछ कीर्तन करना, सुनना, ये सब हम ऑटोमेटिकली करते हैं। बट जब हम अकेलेपन, इंडिपेंडेंस जब रहते हैं, अकेले रहते हैं, तभी हमारा मन हम फोकस रख सकते हैं। और तभी हमको पता चल जाता है कि हम कितने आगे बढ़े हैं। क्या हम सतोगुण में है, क्या हम रजोगुण में है, क्या हम तमोगुण में। ये हम उस टाइम में हम देख सकते हैं उस समय। तो प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि ये जो स्वतंत्र रहना कितना हानिकारक है हमारे लिए। मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि हम अकेले में मतलब रहना चाहते हैं, तो बट वो बहुत हानिकारक है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी ये अपने तात्पर्य में बता रहे कि जो जीव है वो यहाँ पे क्यों आया हुआ है। वो जीव यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि वो कुछ इच्छा शक्ति, उसकी जो इच्छा शक्ति थी कि वो भगवान से विमुख होकर वो भोग करना चाहता है। तो भगवान से विमुख होकर वो भोग करना चाहता है, उसके लिए वो इस भौतिक संसार में आया हुआ है। बट भगवान इतने कृपालु है, भले वो जीव जो है वो भगवान से विमुख होकर यहाँ पे आया, फिर भी भगवान ने इतना कुछ अरेंज करके दिया हुआ है। इतना कुछ हमें अरेंज करके दिए ताकि हम यहाँ पर रह के भी हम अच्छे से हम अपने जीवन को चला सके। इसके लिए भगवान ने पूरा अरेंज किया हुआ। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, जब एक माता पिता है, जब उनके बच्चे कहीं दूर जाते हैं, तो किस तरह से वो जो माता पिता है, किस तरह से उस बच्चे के लिए सब कुछ मतलब वो रास्ते में उनको जाने के लिए कुछ खाने के लिए चीज देते हैं, फिर पानी देते हैं, सब कुछ वो अरेंज करके देते हैं कि वो चाहते हैं कि माता पिता की जो उनके बच्चे हैं इस सफर में, इस जर्नी में वो कभी मतलब कभी उनको दुख नहीं आए। तो ये जो जर्नी में वो कभी उनको दुख ना आए करके वो सब कुछ वो अरेंजमेंट करके देते हैं वो माता पिता। तो उसी तरह से भगवान भी जो है हमें सब कुछ यहाँ पे अरेंज करके दिए हुए। मतलब एक भी चीज ऐसा नहीं कि हम बिना मतलब भगवान ने इतना सही अरेंजमेंट करके दिए कि ताकि हम हमारी जो इच्छा है भगवान से विमुख होकर, जो हमको प्रयास इच्छा हमारे अंदर आया हुआ है, उसको हम अच्छे से निभा पाए, हम उसको कर पाए। उसके लिए भगवान ने सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया हुआ है। फिर भी हम भगवान को मतलब हम भगवान से मतलब भगवान को हम लोग मतलब भगवान से हम लोग क्रोध करते हैं ना, और हम भगवान को याद नहीं करते। तो प्रभुपाद जी यही अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि हम भगवान से विमुख होकर हम यहाँ पे हम स्वयं स्वामी बनना चाहते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे आए हुए। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखें, हिरण्यकशिपु, वो हमेशा यही बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं सबका नियंत्रक हूँ, मैं सबका नियंत्रक करता हूँ। वो हमेशा वही बोलते थे। उसी तरह से हमारी जो चेतना है वो भी ऐसे हुआ है कि हम यहाँ पर आकर मतलब हम भी यहाँ पे आकर स्वामी बनने का कोशिश कर रहे हैं। पर हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर ही नियंत्रित है। जैसे कि हम पहले भी देखा है, अगर हमको अपने पलक भी झपकना है, तो उसके पीछे भी एक अधिष्ठिता देवता है जो हमको नियंत्रित कर रहा है, हमको हमारे ऊपर वो कंट्रोल कर रहा है। और वो जो देवता है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? भगवान स्वयं कंट्रोल कर रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भगवान के नियंत्रण में है, पर हमको वो समझ में नहीं आता है। और हमें ये लगता है कि मैं स्वयं स्वामी हूँ, मैं ही सब कुछ नियंत्रण करने वाला हूँ। तो इसके वजह से हम इस भवसागर में फंसे हुए हैं और इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं।
तो इसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में दूसरे भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसका जो 55 नंबर श्लोक है उसको कोट करते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हम कितने हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कितना कुछ प्लान करते हैं, पर आखिर में मतलब ऐसा जो व्यक्ति है वो जो भगवान का जो प्लान है और भगवान ने जो हमें आदेश दिया है, जो उसको पालन करता है वही यहाँ पे संतुष्ट रह सकता है। वह उसके लिए प्रभुपाद जी ने वो दूसरा अध्याय का 55 नंबर का भगवत गीता का श्लोक कोट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें इस 90वें श्लोक में ये हमको समझाया जाता है कि भले ही हम कितना भी प्रयास कर ले, हमको ऐसा लगता है कि हम ही सब नियंत्रण कर रहे हैं सभी कुछ, बट आखिर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भगवान हमको नियंत्रित कर रहे हैं, मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं हमारे ऊपर, और हम इसके लिए इस भवसागर से नहीं निकल पा रहे, बिकॉज क्योंकि हम अपने आप को स्वामी समझ बैठे हैं। मतलब जो बद्ध जीव है वो अपने आप को स्वामी समझ बैठा हुआ है, उसके वजह से वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे। तो इसका ही कंटिन्यूएशन में जो 10वां नंबर जो श्लोक है उसमें हमको जो बताते हैं इस श्लोक में कि ऐसे मतलब जो लोग हैं जो अपने आप को स्वामी समझ बैठ रहे हैं और अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि वो रात को उनको नींद नहीं आता है, बिकॉज उनका वो माइंड जो है वो हमेशा वो सोचते रहते कि मुझे ये करना है, वो प्लान करते रहते, पर उनका जो प्लान सक्सेस नहीं होता है, इसके वजह से उनको वो चैन नहीं होता है, वो रात को सो भी नहीं पा रहा है, इतना वो उस प्लान के पीछे वो फंसे हुए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे भी बहुत सुंदर से अपने तात्पर्य में बता रहे कि यहाँ पे जो अभक्त गण है, 2 तरह के लोगों के बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। तो एक जो है, जो अभक्त, जो भक्ति में नहीं है, वो क्या कर रहे हैं कि उनकी इंद्रिय उनके संयम में नहीं है, ही इज नॉट कंट्रोल्ड, मतलब वो अपने इंद्रियों को अपने वश में नहीं किए हुए, और उसके कारण वो क्या हो रहा है कि मतलब इसके कारण वो कष्ट भोग रहे, और वो कष्ट किस प्रकार है कि वो दिन भर वो कष्ट का कार्य कर रहे, और क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और इसके वजह से वो रात को सो नहीं पाते, मतलब वो उनको पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसके वजह से। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल देके, अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको ये पता चले कि उसको कहाँ जाना है और वो जाने के लिए क्या रास्ता है और वो जाने के लिए क्या माध्यम है, उस रास्ते से जाने के लिए क्या माध्यम है, अगर ये 3 चीज अगर उनको पता चले तो वो आराम से अगले दिन का वो प्लान कर सकता है कि भाई मुझे इस जगह पे जाना है, तो इस जगह पे जाने के लिए मैं कौन सा रास्ता पकड़ूं, और वो रास्ते में जाने के लिए मेरे को क्या साधन चाहिए। तो अगर ये 3 चीज पता चले तो वो उसका जो गंतव्य है उसमें वो पहुंच सकता है। पर ऐसा जो व्यक्ति, उसको पता ही नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, और कहाँ जाने का उसको पता ही नहीं है, और वो जाने के लिए क्या रास्ता है वो पता नहीं है, और वो जाने के लिए वो रास्ते में जाने के लिए क्या साधन चाहिए वो भी उसको पता नहीं है। तो वो हमेशा क्या होगा कि वो हमेशा मतलब उसके मन में वो विचार आती रहेगी, वो हमेशा प्लान करते रहेगा, बट उसको लक्ष्य पता नहीं है। अगर हम मुंबई की बात करें, अगर मुझे चर्चगेट जाना है, पर मुझे पता ही नहीं कि मुझे चर्चगेट जाना है, और मैं कोई दूसरे लोकल में बैठ जाऊँ तो मैं कहीं दूसरे जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो ऐसी मतलब उनको पता ही नहीं, और प्लान करते रहते, और इसके वजह से क्या होता है कि वो प्लान उसको सफल नहीं हो पाता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एग्जाम्पल देते कि फैक्ट्री में क्या होता है, लोग दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं, रात भर वो काम करते रहते। तो इसके वजह से क्या होता है कि मतलब इवन वो मॉर्निंग में भी सो नहीं पाते और रात में भी सो नहीं पाते। तो फैक्ट्री में ऐसे ही काम होता है। तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण इसके लिए दे रहे कि अंत में उनका लक्ष्य उनको पता नहीं होता है, जीव का जो लक्ष्य है उसको पता नहीं होता है, तो इसके वजह से वो इस भवसागर में फंसते रहते हैं। फिर दूसरा जो व्यक्ति है उसके बारे में भी प्रभुपाद जी बता रहे कि जो लोग, जो साधु संत है, जो योगी जन है, जो ऋषि मुनि है, उसके बारे में बता रहे
कि ऐसे जो अलग अलग जो साधु संत जो ऋषि मुनि है, जो कर्म योग में, ज्ञान योग में, हठ योग में ऐसे ऐसे विधि को पालन करते हैं और अपने आप को वो नियंत्रण कर लेते हैं, अपने आप को, अपने इंद्रियों को तो नियंत्रण कर लेते हैं, फिर भी और अपने जो जीवन है उसको भी वो बहुत डिसिप्लिन मतलब बहुत अच्छे से वो अपने जीवन को भी वो चला लेते हैं। फिर भी वो जो ज्ञान है, एक्चुअल जो ज्ञान है वो क्या है कि हमारी उनकी जो सारी इंद्रिय है वो भगवान में लगाना चाहिए, वो उनको पता नहीं होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे कि जो भगवान का जो नाम गुण लीला और उनकी जो कीर्तन है उसमें वो रुचि नहीं लेके आ पाते, और वो क्या हो पाता है, भले ही वो उनका उनको अच्छे से नींद भी आ जाए, पर वो शरीर जब उनका शरीर छूटता है तो क्या होता है कि वो ब्रह्म ज्योति, ऐसे जो योगी जो ऐसे जो सिद्धियों को जो प्राप्त करते हैं वो ब्रह्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति की ओर जाते हैं और ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाते हैं। पर वहाँ एक्चुअली क्या है, आत्मा है, जो जीवात्मा है वो एक्टिव है, मतलब वो जीवात्मा को कुछ ना कुछ करना होता है, बट जब वो ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं और वहां पे उनको वो अवसर नहीं मिलता है कि भगवान की भक्ति करे, भगवान का नाम जब स्मरण करे, वो अवसर उनको वहां पे प्राप्त नहीं होता है, तो फिर से इस भवसागर में आके गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ये हमको समझाते हैं कि अगर वो कुछ समय भी वहां पे रह ले, मतलब वो ब्रह्म ज्योति में वो लीन हो जाए और वहां पे वो कुछ समय रह ले और उनको वहां पे शांति भी मिले, पर वो जो आत्मा का जो कार्य है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, तो आत्मा का जो कार्य है वो वहां पे वो कर नहीं पाते उस जगह पर, तो उसके वजह से उनको इस धरातल पर वापस फिर से वो लौट कर आना पड़ता है। तो ये प्रभुपाद जी इस तरह से समझाते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल देके अगर समझो कि हमें अगर अमेरिका में जॉब मिल गया, तो हम इंडिया से अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में हमको ऐसा लगा कि हमको जॉब मिल गया बोल के हम गए, पर हमें वहां पे हमने जॉब के लिए बहुत प्रयास किया और हमें वहां पे बहुत हमने जॉब के लिए बहुत हमने प्रयास किया, फिर भी हम जॉब नहीं मिल पाया, तो हमको फिर से अमेरिका से इंडिया में आना पड़ेगा। ऑल्दो अमेरिका में सब कुछ है, वहां पे पूरा सुख सुविधा सब है, पर हमारे जो असली जो कार्य है वो हम कर नहीं पाए अमेरिका में, उसके वजह से हमको फिर से रिटर्न इंडिया में आना पड़ा। तो उसी तरह से ये जो सिद्धि जो प्राप्त करने के लिए भागते हैं, उसके वजह से वो ब्रह्म ज्योति के स्तर पर जाते हैं, पर वहां पे जो आत्मा का जो कार्य है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जो आत्मा का जो एक्चुअल कार्य वो वहां पे कर नहीं पाते हैं, तो कुछ समय वहां पे रहते हो, पर वो उनको फिर से यहाँ पे इस धरातल पर आना पड़ता है। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर प्रभुपाद जी एक पॉइंट ये भी बोल रहे हैं अपने तात्पर्य में कि ये जो धर्म का सिद्धांत है, जो भगवान ने जो बनाया हुआ है, जो धर्म का सिद्धांत, तो प्रभुपाद जी वो अपने तात्पर्य में कोट करते हैं कि धर्मातु साक्षात सिद्धांत भगवान ने स्वयं बनाया हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो पर यहाँ प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि आज के जो लोग हैं, जो बद्ध जीव, वो क्या करते हैं कि मतलब उनके मतलब ऐसे जो लोगों को वो उनको जो देखे हुए, जैसे कि हम नॉर्मली देखते हैं जो साइंटिस्ट लोग हो गए, उनका जो उन्होंने जो किया हुआ है उसके ऊपर वो पालन करना थे। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जो भगवान का जो सिद्धांत क्या है कि भक्ति करना, भगवान के धाम जो सिद्धांत है चेंज नहीं कर सकते, भले वो कितने भी ऋषि मुनि कितने भी बड़े व्यक्ति हो, पर वो इसको चेंज नहीं कर सकते। तो वो प्रभुपाद जी हमें ये इस तात्पर्य में समझाते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो कुछ भगवान ने जो सिद्धांत जो बनाया हुआ है हम पालन करें, ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब आप ऐसा करिए वैसे करिए, हमें वो और नहीं जाना है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सिद्धांत हमें स्थापना किया हुआ है हमें उसका ही पालन करना,
और ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जो ऐसे सिद्धांतों का पालन करके जो अपना पूरा जो लाइफ भगवान की भक्ति में दिया हुआ है, हमें उनका ही अनुसरण करना चाहिए, उनको ही हमको फॉलो करना चाहिए। वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं। फिर एक होता है कि जो जीव है है कि वो भगवान के धाम हो जा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक बहुत बड़ा हाथी रहता है। वो हाथी को एक व्यक्ति ने ना बहुत एकदम पतले धागों से उसको बांधा हुआ रहता है। तो एक व्यक्ति आता है वहां पे और वो पूछता है उस व्यक्ति से, ये इतना बड़ा हाथी है पर उसको आपने इतना एक पतला रस्सी से बांधा हुआ है, तो ये तो कभी भी इस रस्सी को तोड़ सकता है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, ये कभी वो रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। तो वो व्यक्ति पूछता है वो सामने वाला व्यक्ति की, ऐसा क्यों, मतलब इतना बड़ा हाथी है, इतना पतला रस्सी बांधा हुआ है, तो कैसे नहीं तोड़ पाएगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि ये जब हाथी जब छोटा था, एकदम बच्चा जब था, तो उसको यही रस्सी से मैंने और उसने उस समय बहुत प्रयास किया रस्सी को तोड़ने का, बट उससे वो टूटा नहीं। जैसे वो बड़े होते गया तो मैंने वो रस्सी को चेंज नहीं किया, वो रस्सी को मैंने एज इट इज, वो जो बचपन में जो रस्सी मैंने बांधा था वही रस्सी मैंने इसको अभी भी बांध के रखा। पर उसका मन जो है, उसके माइंड में वो बैठ गया है कि भाई वो बचपन में वो प्रयास जो किया था, अभी वो प्रयास उसको मन में बैठ गया कि मैं कभी ये रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। तो इतना बड़ा होने के बाद भी वो कभी प्रयास नहीं कर रहा है ये रस्सी मैं तोड़ सकता हूँ, बट वो कभी वो प्रयास नहीं कर पाए। तो उसी तरह जीव जो है, जो जीव है, जो भगवान का अंश है, हमारे अंदर भी इतनी शक्ति है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के। पर कुछ ऐसा घटना हमारे लाइफ में घटी, जैसे कि हम बचपन में वो प्रयास नहीं कर पाए, तो उसके वजह से आज भी हम उसको भुगत पा रहे हैं कि हम भगवान का जो भक्ति जो है वो हम कर नहीं पा रहे, इतने आसान से हम नहीं कर पा रहे, बिकॉज जो हमने मतलब जो भगवान से विमुख होकर जो हमने कार्य किए, इसके वजह से हम वो भक्ति को सही नहीं कर पा रहे। तो प्रभुपाद जी इसके लिए समझाते हैं कि फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसे जो लोग हैं उनका हमको अनुसरण करना चाहिए, उनको हमको फॉलो करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उसके लिए यहाँ पे जो हमारे जो 12 महाजन है उसके नाम यहाँ पे दिए। तो ऐसे जो लोग हैं जो भगवान के भक्ति में इतने अग्रसर हुए, तो जब हम फॉलो करते हैं उनको, जब ऐसे जो गुरु शिष्य परंपरा से आए जो हमारे ऋषि मुनि है, जो हमारे जो भक्त है, उनका जब हम फॉलो करेंगे तब जाकर हम भगवान के धाम, इस गोलोक धाम हम पहुंच पाएंगे। तो एक उदाहरण और भी आता है कि एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा एक पेंटर था। तो वो पेंटर, वो उसका कार्य क्या था कि वो मतलब फोटो निकालता था वो हर एक व्यक्ति का, और वो उसका फिर चित्र बनाता था। तो उस पेंटर के मन में ऐसा एक बार आया कि मेरे को एकदम मतलब एक बहुत सुंदर बच्चे का मुझे ना पेंट बनाना है बोल के उसके मन में आया। तो वो पूरा दुनिया भर में वो हर एक जगह पे जाके वो ऐसा एक बच्चे को ढूंढ रहा था कि उस बच्चे का, मैं मतलब इतना खूबसूरत बच्चे को ढूंढ रहा था, बट वो इतना ढूंढा, बट वो कभी भी ऐसा उसको मन में ऐसा लगा नहीं कि भाई इस बच्चे का मुझे पेंट करना है, मतलब इतना खूबसूरत उसको मिला नहीं। फिर एक जगह पे वो जाता है कुटिया में, तो वहां पे एक स्त्री है, वो अपने बच्चे को गोद में लेकर मतलब गोद में वो खिलाती रहती है। तो वो पेंटर जब उस बच्चे को देखा तो उसके मन में आया कि जो मुझे चाहिए था, मतलब ऐसा एकदम सुंदर बच्चा, उसका मैं वो मुझे आज मिल गया, ऐसा उसको मन में लगा। तो माता को बोलते कि मुझे आपके बच्चे का पेंट मतलब ड्राइंग चित्र बनाना है, तो क्या मैं आपके बच्चे का फोटो निकाल सकता हूँ? तो उसने बोला कि ठीक है, आप मेरे बच्चे का फोटो निकाल लीजिए। तो वो फोटो निकाल के लेके जाता है अपने जगह पर, और वहां पे उस बच्चे का सुंदर सा फोटो बना देता है। फिर आफ्टर 25 इयर्स के बाद वो जो पेंटर था, उस पेंटर के मन में ऐसा है कि इस दुनिया में सबसे जो
बुरा दिखने वाला जो व्यक्ति है उसका मुझे पेंट करना है। तो उसके लिए फिर से वो सब जगह ढूंढता है। तो उसको एक व्यक्ति ऐसा मिल जाता है कि जो इस दुनिया में मतलब इतना डरावना दिख रहा था। तो वो बोलता है कि मुझे उस व्यक्ति को मुझे आपका पेंट करना है और मुझे आपका चित्र बनाना है, तो क्या आप मेरे साथ आ सकते हो क्या? तो वो बोलता है कि ठीक है। मतलब उसको बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट किसी ने तो बोला कि मेरा चित्र कोई बनाएगा। तो वो अपने उसके जगह पे उसको लेके जाता है और वो उस व्यक्ति का, वो जो डरावना दिखने वाला व्यक्ति का, वो पेंट बनाता है। तो पेंट बनाता रहता है। तो वो व्यक्ति उसके जो सारे पेंट जो पेंट है, जो भी उसने चित्र बनाया, वो देखता है। तो डरावना व्यक्ति जो व्यक्ति डरावना दिख रहा था वो, तो उसको एक चित्र वो नजर आया। तो वो जो 25 इयर्स पहले वाला जो चित्र है उसको नजर आया। तो वो पेंटर को बुलाता है, बोलता है कि ये किसका, ये कौन है? तो बोलता है कि ये मतलब मैं बहुत साल पहले एक बच्चे का मैंने चित्र बनाया था। तो जो डरावना व्यक्ति बोलता है कि ये, तो आश्चर्यचकित होता है कि ये जो बच्चे को ढूंढ रहा था, मतलब इतना सुंदर जो व्यक्ति, जो बच्चा था, उसका आज ऐसा कैसा हालत हो गया। जर्नी है, मतलब वो जो बच्चे से लेकर अभी तक का उसका जर्नी है। तो वो बोल रहा था कि ये जो जर्नी में ये जो मेरा जो संग है वो बहुत बड़ा मेरा फैक्टर निकल गया। मतलब मैं ऐसा में दिखने वाला जो, मतलब इतना सुंदर दिखने वाला जो था मैं, ये जो मेरा संग मतलब गलत संग के कारण आज मेरा ये हालत हो गया। तो इस स्टोरी से हम ये देख सकते हैं कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छे लोगों का संग करेंगे, मतलब स्पेशली भक्तों का संग करेंगे, भले ही हम बुरे दिखने वाले, हमारी नेचर बुरा हो, पर जब हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हमारा नेचर जो है, नेचर पूरा पलट सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि जो भक्तों का संग कितना इंपॉर्टेंट है। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि वे जो भारा महाजन का बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे कि जो हमारा संग है, मतलब ऐसे अरे गेरे के पास हम संग नहीं कर रहे, मतलब ऐसे जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान की भक्ति में भगवान को पूरा अपना समर्पण दे दिया, पूरा भगवान की भक्ति में पूरा उसने अपना, ऐसे अगर हम भक्तों का संग करेंगे तब हम इस भवसागर से निकल पाएंगे और हम गोलोक धाम पहुंच सकते हैं। और जो भगवान का जो सोच है, चाहते हैं कि हम जो इस भवसागर में फंसे हुए हैं, हम फिर से हम यहाँ से निकलकर भगवान के धाम, हमारी जो असली जो घर है वहां पे हम पहुंच सके, वही भगवान चाहते हैं। तो वो जो सोच है, और हमारा जो, जब हम ऐसे भक्तों का जब संग करेंगे तो हमारी जो सोच और भगवान का सोच वो मैच हो जाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिना सत्संग के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एट द एंड द पर्पट में, वो कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि हमारा संग कितना इम्पोर्टेंट है। सो हरे कृष्णा। तो मैं अपने यहीं पे वाणी को विराम दूंगा। और अगर मैंने कुछ स्पेशली अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे माफ कर दीजिए, बिकॉज डेफिनेटली मैंने बहुत कुछ सुना था, बट आई वाज नॉट एबल टू, मतलब उस तरह से नहीं बोल पाया। फिर भी मैंने प्रयास किया कि मतलब जो कुछ मैंने सुना है वही मैं बोलने का यहाँ पे प्रयास किया। तो मैं चाहता हूँ कि अपने जो एडिशनल स्पीकर है वो भी इस जो था, ये जो श्लोक है उसके ऊपर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी एकत्रित भक्तवृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन प्रभु, बहुत अच्छा था। आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एक गोल होना चाहिए भक्त को,
या कि हम कौन से भी ट्रेन लेके नहीं जा सकते। फिर आपने बहुत अच्छे समझाया कि कितना सफरिंग है, और ये जो भी सफरिंग है ये मतलब भक्त को भी झेलना पड़ता है, अभक्त को भी, बट भक्त का क्या रिएक्शन होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और आज के सेशन में मैं थोड़े पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि हम देखते कि जो आज की सेशन में यही था कि कितना सफरिंग झेलना पड़ता है ये मटेरियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे जो एक परपट में वहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विदाउट कृष्णा नो वन विल एवर क्रॉस बियॉन्ड दैट। मतलब ये जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है उसके बिना, कृष्णा के शरण के बिना कोई जा ही नहीं सकता। और हम ये भी देखा है कि जो जो मटेरियल भौतिक जगत में रहते हैं उन्हें पवर्ग जो है वो उस उनमें जीना पड़ता है। जैसे कि प में पराभव, मतलब उनको हार मिलती है। फिर फ से जो फोम होता है, फेनिल, वो होता है। फिर ब से बंध जाते हैं तो बॉन्डेज होता है। भ से भय होता है और म से मृत्यु। और मैं कल सुन रहा था अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर में कि हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को भी कितना फेलियर मिला कंटिन्यूस। इंडिया में तो उन्हें कंटिन्यूस फेलियर मिला, और मतलब 1965 तक ही मतलब उनको सिर्फ फेलियर मिला था। मतलब अराउंड 20 to 30 years ऑफ सिर्फ ये हम देख सकते कि फेलियर था। और फिर उतना एज के बाद उन्होंने मतलब सक्सेस, तो उसके बाद भी वो फेलियर हो या सक्सेस हो तो एकदम स्थित प्रज्ञा की तरह उन्हें ना ही ज्यादा हर्ष हुआ ना ही ज्यादा ये हुआ। ही वॉज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, उन्हें उतना ये नहीं हुआ। और अगर हमें भक्ति, और यहाँ पे था कि हम भक्ति के 9 अंग है, उसका भी ये देख सकते हैं कि हमें भक्ति में जुड़ना भी है तो हमें 9 अंग को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम हर्षणम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। और जैसे कि हम और देखते कि जो भक्ति है ये रूल्स एंड रेगुलेशन के परे रहता है, बट हमें नहीं ऐसा समझना चाहिए कि हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के परे, हमें उसके दायरे में ही होना चाहिए। जैसे कि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस का ये एग्जांपल देखें, जो भक्ति जो ऊपर है रूल्स एंड रेगुलेशंस के, वो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कर्मा बाई का। जो कर्मा बाई थी वो खिचड़ी बना के देती थी जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी उनके घर पे आके खाते थे, बट वो नहाती नहीं थी। तो फिर तब उनके पास एक ऐसा ब्राह्मण आके बोला कि नहीं नहीं तुम्हें नहाना चाहिए। तो कर्माबाई नहाना चालू किया, नहाने के बाद खिचड़ी देना चालू की। तो जगन्नाथ जी बोलने लगे अरे यार मेरे को टेम्पल में भी जाना है, वो लोग पर्दा खोल देंगे तभी, मेरे को उधर स्थित रहना, उधर भी प्रसाद खाना है, तो तुम जल्दी जल्दी किया करो। हाँ, तो एक बार ऐसे ही हुआ कि कर्माबाई को लेट हो गया और थोड़ा सा ही खा के वो ऐसे ही चले गए मंदिर में। तो मंदिर में गए तो जब पंडा ने, जब भी वो पुजारी ने जब भी पर्दा खोला ऑफरिंग के लिए देखा, तो जगन्नाथ जी के मुंह पे पूरा खिचड़ी खिचड़ी लगा हुआ है। हाँ, तो वहां पे फिर जगन्नाथ जी को पूछते हैं ऐसा कैसे क्या हुआ। तो बोलते मेरे को खिचड़ी खाना रहता है, वो किसी ब्राह्मण ने बोल दिया कर्मा भाई को कि ऐसा है कि उसको नहाना चाहिए, वैसा नहीं। तो वो तो हम देख सकते हैं वो कितना शुद्ध भक्ति के स्तर पे है कर्मा भाई, कि भगवान उन्हें बोलते थे अब तुम मत नहाओ। और एक था कि रूपा गोस्वामी ने 6 प्रकार के लक्षण बताए थे बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद कि भक्ति, शुद्ध भक्ति से क्या होता है। तो वो पहला लक्षण बताते हैं कि शुद्ध भक्ति से तत्काल राहत मिल जाती है, मतलब जो भौतिक कष्ट होते हैं उससे तत्काल राहत मिल जाती है। फिर शुद्ध भक्ति से समस्त मंगलों का आरंभ होता है। फिर शुद्ध भक्ति जो मनुष्य को दिव्य आनंद प्रदान करती है, जो हमें दिखाई नहीं देता। वो हम जैसे कि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वो कुछ भी भौतिक कार्य भी कर रहा होगा, उसे जो आनंद मिल रहा है हमें नहीं समझ में आता। और शुद्ध भक्ति बहुत रेयर है। तो रेयर है मतलब वो कभी ऐसे आसानी से मिल नहीं जाती, वो बहुत कम लोगों को मिलती है, और बहुत कृपा के जो पात्र बन सकते हैं उन्हें मिलती है।
और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष जो है, जो मोक्ष के लिए जो कार्य करते हैं वो उसको मतलब तिरस्कार करते हैं, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता वो, मतलब मोक्ष के लिए क्यों कर रहे हो। और जो शुद्ध भक्ति है, वो जो लास्ट का मतलब जो है लक्षण है, वो है जो शुद्ध भक्ति होती है वो सिर्फ केवल कृष्ण को आकर्षित करने के लिए होती है। तो ये सब मेरे पॉइंट्स थे। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Govind Charan Prabhu, for adding such a nice point, Prabhu. और ये वो जो आपने बताया था प्रभु नेक्टर ऑफ डिवोशन का, ये हम लोग ये सब पढ़े थे तो वही याद आ रहा था प्रभु, ये सब पूरा पॉइंट्स प्रभु, वो जो 6 लक्षण जो थे भक्ति का। तो थैंक यू सो मच प्रभु एडिंग दी पॉइंट्स प्रभु, गोविंद चरण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू फॉर क्लास। प्रभु जी आपके क्लास से हम कुछ अपना ये जो रियलाइजेशन पॉइंट है उसको शेयर करेंगे। प्रभु जी इसमें इस वर्ष में प्रभुपाद ने बताया जैसे कि एक भक्त का जीवन और एक अभक्त का जीवन, एक मटेरियलिस्टिक पीपल का जीवन कैसा होता है। तो इसमें आप बताया कि एक मटेरियलिस्टिक पीपल जो है अपने इस मानो जो जीवन है, अपने जो ह्यूमन लाइफ का गोल है वो नहीं पता रहता है और वो बस इंगेज रहते हैं अपने इस मटेरियल एक्टिविटीज में और उसी में वो बिजी रहते हैं और वो एंड देयर लाइफ फुल ऑफ एंजाइटी होता है। इवन दे कांट हैव अ गुड स्लीप आल्सो। तो यहाँ पे ये बताया कि वो यहाँ तक सो भी नहीं पाती, इतना उनका जो माइंड जो है इनग्रॉस हो जाता है उस मटेरियल जो प्रगति और उस चीजों के पीछे भागने में। तो और क्योंकि उन्हें इस जीवन मानव जीवन का लक्ष्य नहीं पता है, मतलब क्या है। लेकिन प्रभु जी जैसे कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर हम भक्ति के बारे में बताएं और उनको इस तरह का जो बताते हैं कि हमें जो किस तरह से भगवत गीता में बताया गया है कि एक ह्यूमन लाइफ का गोल ये सिर्फ मटेरियल जैसा मटेरियल सक्सेस ही नहीं है, मतलब हमें अपना जो अल्टीमेट गोल है वो भगवत भक्ति है, हमें भक्ति करना है, भगवान के पास जाना है। इवन दे कांट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाते हैं और फिर भी उनको उतना बताने के बाद भी दे आर इंगेज्ड इन सच एक्टिविटी। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे प्रभु जी, जो सब कुछ मालूम है फिर भी वो ऐसे बस इसी तरह के भौतिक कार्य में लगे हुए हैं और इसके बारे में वो आगे जो है भक्ति है या फिर अपने जो मानव जीवन का लक्ष्य है उसके बारे में जानते हुए भी वो इग्नोर करते हैं। और तो इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए और इस तरह के लोगों को प्रभुपाद ने क्या कहा है, प्रभु जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी आस्किंग नाइस क्वेश्चन माता जी। जैसे कि मतलब मैंने जितना सुना है माता जी, मतलब जो भी अपने वरिष्ठ भक्तों से कि बोलते हैं कि ना माया इतना, जैसे कि हमने 9वें जो श्लोक है उसमें बताया गया कि जो भगवान का जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो इतना स्ट्रांग है कि वो हमेशा मतलब जैसे ही मतलब हम भक्ति से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसके अंडर में आ जाते हैं, या तो हम एक्सटर्नल एनर्जी या तो हम इंटरनल एनर्जी, मतलब दोनों के आश्रय में मतलब जैसे हम भक्ति से दूर होंगे तो हम ऐसे बहिरंगा शक्ति के आश्रय में आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब इवन जहाँ पे हम हैं माता जी वहाँ पे हम देखते हैं कि ये पूरा जो भवसागर ये दुखालय में, मतलब इट्स वेरी हॉरिबल कंडीशन हियर। तो हम जैसे कि हम प्रयास करते हैं कि भाई हम मतलब भक्त लोग कितना प्रयास करते हैं कि प्रचार करने का ये सब, बट हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि जितना हम हो सकते उतना हम प्रचार करते हैं, बट और इतना मतलब माया इतना स्ट्रांग है कि जब तक बोलते हैं कि ना जब तक जो व्यक्ति है अगर वो प्रयास नहीं करे, भले ही हम जितना भी प्रयास कर ले, हम वो देखते भी है कि ना कितने लोगों को हम बताते हैं,
बट वो सुनते भी है और उस टाइम में वो बोलते हैं कि हाँ हम आएंगे, हम जप करेंगे, हम भक्ति आएंगे, बट फिर वो लोग कभी आ नहीं पाते बिकॉज इतना वो माया स्ट्रांग है, और जब तक वो प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो भगवान की भक्ति में आ नहीं पाएंगे। एक तो उनका प्रयास होना जरूरी है, और वहां पे हम देखते हैं कि भगवान की कृपा भी होना बहुत जरूरी है। भले ही हम कितना भी हम उनको लेक्चर दे, हम कितना भी उनको मतलब बताए, बट उनका प्रयास होना जरूरी है। तो दैट इज वन थिंग हम यहाँ पे बोल सकते कि ना कितना इम्पोर्टेंट है। और उसमें भी हम जैसे पढ़े हुए कि हम जैसे शास्त्र में लिखते हैं कि जितना मतलब अगर कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ उनको समझाने जाते हैं, बट वो हमसे ज्यादा पावरफुल निकल जाता है, तो वो हमको भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमारे में उतना क्षमता है तो डेफिनेटली वी कैन, मतलब हम उनको प्रयास करें कि हम उनको भगवान के बारे में बोलने का और उनको भक्ति में लाने का प्रयास कर सकते हैं। बट इफ अगर हम नहीं हो पा रहे तो हमें वहां से मतलब निकल जाना चाहिए, मतलब बिकॉज हम अपनी भक्ति को, ऐसा नहीं कि हम अपनी भक्ति गिरा दे। तो कभी कभी हम उतना प्रयास करते हैं कि भाई हम उनको भक्त बनाए, फिर उल्टा हो जाता है कभी कभी। तो वी शुड ट्राई, मतलब हम प्रयास तो करना ही है, बट यह भगवान की जो शक्ति इतनी मतलब प्रबल, इतनी स्ट्रांग है यहाँ पे, तो वी हैव टू, मतलब उनको उनकी प्रयास भी जरूरी है। मतलब वो जब वो प्रयास करेंगे तभी वो भगवान की भक्ति में आ पाएंगे, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज हमने भी प्रयास किया तो तब जाके हम ऐसे भक्ति में जुड़ पाए, ऐसे भक्तों के संग में जुड़ पाए। जब तक प्रयास नहीं कर पाएंगे तब तक इट्स वेरी डिफिकल्ट माता जी भक्ति में आने का। आई होप यस प्रभु जी, आई अंडरस्टूड। थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, और ये एक्सप्लेनेशन के लिए भी आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच मेगा माता जी। या हरे कृष्णा अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द नाइस क्लास प्रभु जी। बहुत सारे एग्जांपल्स दिए प्रभु जी, अब समझाए, थैंक यू सो मच। और दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपने जो ये बोला ना प्रभु, ये स्वतंत्र के बारे में जो बताए, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्वतंत्र हम अभी जो फैमिलीज है वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चे, लेकिन उससे बहुत ही प्रॉब्लम्स आ रहा है सोसाइटी में। वो संस्कृत, हमारा जो सनातन धर्म, वो भूल जा रहा है, क्योंकि बच्चे को पापा मम्मी तो बाहर चले जाते, काम पे बहुत बिजी रहते, और बच्चे लोग को वो हमारा गीता भागवतम ये सब सुना नहीं पाते ठीक तरीके के, मतलब टाइम दे के बच्चे लोग को हमारा सनातन धर्म के बारे में बता नहीं सकते। इसीलिए ये प्रॉब्लम अभी बहुत सोसाइटी में हो रहा है। सभी कोई स्वतंत्र दिखते हैं हमें, जॉइंट फैमिली तो अभी दिखता ही नहीं, बहुत कम। तो इसीलिए, और स्वतंत्र, और एक चीज इम्पोर्टेंट है कि हम सभी मतलब बद्ध जीव जो है वो हमेशा आपको स्वतंत्र मानते हैं और भगवान का भक्ति नहीं करना चाहते, और चाहते हैं कि हम ही मालिक हैं, हम सब कुछ भोगेंगे। लेकिन ये बात हमारे लिए गलत है, इसीलिए हमें ये दुखालय आशाशतम इसमें आके बहुत ही दुख झेलना पड़ता है। बहुत प्रॉब्लम्स होता है, रात को नींद नहीं आता है। लेकिन भक्तों के प्रभु अपना जो बताए, भक्तों के जीवन बहुत सुंदर होता है। सभी कुछ भक्त का भगवान को केंद्र करके होता है, तो हमारा जीवन, भक्त का जीवन बहुत सुंदर होता है। भक्त को अच्छी तरह से नींद भी आता है, एंड दे रिमेन वेरी हैप्पी। मतलब भगवान का, और सुबह उठ के वो जो डिसिप्लिन लाइफ है, सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती करना, फिर भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, इसमें बहुत कुछ मतलब बहुत सुंदर आनंद होता है मन में बहुत। और इंद्रिय भी थोड़ा कंट्रोल में रहता है, मन भगवान के चरण में रहता है। तो और एक चीज जो बताए प्रभु, वो जो जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और एक चीज जो बताए, जो संग भक्त संग हमेशा हमें करना चाहिए। और ये जो आप एग्जाम्पल बताए ना प्रभु, वो जो बहुत सुंदर था, ये समझने के लिए, जो वो पेंटर का जो आपने बताए,
जो इतना सुंदर था, लेकिन उसके बाद जब इतना खराब मतलब बदसूरत आदमी खोज रहे थे कि जैसे पेंटर ने बनाए बहुत सुंदर सा पिक्चर, और फिर उसके ऑपोजिट मतलब जैसे बहुत खराब दिखने में वैसा पिक्चर बनाना चाहते थे, लेकिन वही सेम बच्चा फिर उनको दिखा और फिर वो बताए कि मैं वही हूँ। तो उन पेंटर ने पूछा कैसे हो सकता है, इतना सुंदर और इतना बदसूरत कैसे हो सकता है। तो उन्होंने बोला, जैसे बताए प्रभु, जे संग के लिए, बुरा संग के लिए, तो बुरा संग हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए और भक्त के संग हमेशा करना चाहिए, ताकि हमें भक्ति में आगे हम बढ़ सके और भगवान को अच्छी तरह से भक्ति कर सके। हरे कृष्णा, मुझे इतना तक समझ में आया प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Yeah, Hare Krishna Mataji, Dandot Pranam. Thank you so much Mataji for adding this point. Thank you Mataji. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna Ragini Mataji. Hare Krishna Prabhu, Dandot Pranam. Thank you so much. Such a nice class Prabhu. प्रभु मुझे बस ये एक पॉइंट बोलना था, जो अभी मेघा माता जी ने क्वेश्चन पूछा ना प्रभु, कुछ 2-3 महीने पहले प्रभु मैंने ये सेम क्वेश्चन पूछा था, तभी हेमांगिनी माता जी का क्लास था। तो एक्चुअली गोपीमोहन प्रभु ने भी मुझे उस टाइम बहुत अच्छे से ये समझाया था, और माता जी ने भी, कि हमें इवन हम वो कैपेबल भी हैं कि जो नास्तिक लोग हैं, जो भक्ति को नहीं जान सकते, हमें उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। हमें ऑलवेज हमारे सीनियर भक्तों से उनको गाइडेंस देना चाहिए, कि हमें उनका रेफरेंस देना चाहिए। हम कैपेबल हैं फिर भी, क्योंकि हम उतने अच्छे से उनको नहीं समझा सकते जितने अच्छे से हमारे सीनियर भक्त जो है, सीनियर वैष्णव है, वो उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। बस प्रभु मुझे इतना ही ऐड करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Yeah, Hare Krishna Mataji. Thank you so much Mataji. Yeah, it's very difficult, it's very important कि हम जितने भी मतलब हम भले ही 15-20 साल 25 साल 30 साल कितने भी बड़े भक्त बने, बट वी हैव ऑलवेज हमें ऐसे मतलब हमारे जो सीनियर डिवोटी है, हमारे वरिष्ठ भक्तों का हमें हमेशा आश्रय लेना बहुत जरूरी है। then only we can progress in bhakti, otherwise it's very difficult कि हमें उनका, because हम उनके वजह से हमारी जो भी भक्ति में जो संचालन हुआ है उनके वजह से हुआ है। तो we have to be, भले ही हम कितने भी बहुत बड़े प्रचारक भी बन जाए आगे जाके इन फ्यूचर में, बहुत अच्छे से हमारे हमारे जो वरिष्ठ भक्त है उनसे भी अच्छा हम प्रचारक बन जाए, फिर भी हमें हमेशा उनको ही उनका हमें हमेशा धन्यवाद, उनके अंडर में हमको जाना है, तब जाके हम भक्ति में अच्छे से प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।